दोस्तों, हमारी आपकी लाइफ की छोटी छोटी समस्याएं और उनका बिना पैसे का निदान। जी हाँ, ये वीडियो कुछ ऐसी ही है। आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करती हूँ आज की सबसे पहली टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो इस तरह की जो डोरी होती है, मतलब पजामे की जो डोरी होती है, स्पेशली कुछ शॉर्ट्स वगैरह में होते हैं या ट्राउजर लोअर जो होता है उनकी होती है। ये डोरियां अंदर चली जाती हैं और इसके बाद से हमें बाद में मिलती नहीं है, इसको हमें वापस से निकाल कर डालना होता है। तो इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है कि आप दोनों साइड इस तरीके की नॉट हल्की सी ढीली ढीली सी लगा दीजिए। अब इसके बाद से जो नॉट हमने लगाई है उसमें एक एक साइड का हिस्सा उठाकर दूसरे साइड की नॉट में इस तरीके से डालकर निकाल लेना है। और बस इसके बाद से हल्की सी जैसे ही आप डोरियों को खींचेंगे तो ये बहुत ही सुंदर सी नॉट हमारे पजामे पर या फिर शॉर्ट्स पर जहां पर भी हम लगा रहे हैं वो लग जाती है और फिर खुलती नहीं है और देखने में भी अच्छी लगती है। इसको खींचकर टाइट करना भी बहुत आसान होता है। देखते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप है कंघी को लेकर। जब भी हम सब बाल झाड़ते हैं तो कॉम्ब तो हर तीसरे चौथे दिन गंदे होते ही हैं। बालों का जो ऑयल वगैरह होता है वो हमारे कॉम्ब पर आता है और कॉम्ब को हमें हर दिन क्लीन करना पड़ता है। तो कॉम्ब को कई बार लोग गर्म पानी में साफ करते हैं, डिटर्जेंट से साफ करते हैं, पर इतना हैक्टिक होने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अपने वॉश बेसिन की तरफ और यहाँ पर आपको पता है रखा होता है हैंड वॉश। थोड़ा सा हैंड वॉश ले लीजिए, अपने कॉम्ब पर इस तरीके से गिरा लीजिए। मैंने बहुत लाइट सा गिराया है। एक छोटा सा टूथब्रश ले लीजिए पुराना और उस टूथब्रश से अपने कॉम्ब को अच्छे से रगड़ दीजिए, निकाल दीजिए। और जितनी गंदगी फंसी है आप देखेंगे कि चूंकि कंघी भीगी हुई है और इस पे हमने हैंड वॉश गिरा लिया है तो बहुत ही इजी तरीका होता है कंघी से ग्रीस को खत्म करने का। अगर आपकी कंघी ज्यादा गंदी है तो आप थोड़ा सा हैंड वॉश दोबारा गिरा सकते हैं। तो दोस्तों, ना ही यहाँ पर गर्म पानी का झंझट करना है, ना ही डिटर्जेंट का, ना ही किसी और तरीके का। बहुत ही सिंपल सा तरीका है हमारी कॉम्ब को साफ करने का, इनको क्लीन करने का। खड़े खड़े जब तक हम दूसरा काम करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वॉश बेसिन पर खड़े खड़े हम अपने कॉम्ब को क्लीन कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट यूजफुल टिप। नेक्स्ट यूजफुल टिप है मिट्टी के बर्तनों को लेकर। कई बार क्या होता है, हम घर में शौकिया मिट्टी के बर्तन रखते हैं। जैसे मेरे पास भी ये मिट्टी का बर्तन है, मैं इसमें दही जमाती हूँ। अब अगर मैं इसमें 3 से 4 दिन भी दही ना जमाऊं तो इस बर्तन की हालत कुछ यूं हो जाती है, क्योंकि बर्तन के अंदर लग जाता है फंगस। हम इसे कितना भी साफ करके रखें लेकिन बर्तन के अंदर फंगस लगता ही लगता है। मेरी बात से वो लोग सहमत होंगे जिनके पास मिट्टी का बर्तन है। अब जैसे मैंने फंगस को तो अच्छे से मांज कर क्लीन कर लिया, लेकिन अब मैं वापस से अगर इस बर्तन को ढककर छोड़ देती हूँ कहीं पर भी किसी भी टेम्परेचर पर, तो भी इस बर्तन में फंगस ही लगता है। अब परमानेंट तो दोस्तों ये उपाय होता नहीं है कि हम इसमें दही ही जमा कर रखें। कभी ना कभी तो बर्तन को खाली छोड़ना ही पड़ता है। ऐसे टाइम पर आप बर्तन को क्लीन करिए और उसके बाद से रख दीजिए इसको धूप में। अगर घर में धूप नहीं आती है तो उसके अलावा भी बहुत अच्छा सा उपाय है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। आप इसको धूप में रखिए 3 से 4 घंटे, और अगर लगता है कि धूप में नहीं रख सकते तो जैसे ही बर्तन का पानी थोड़ा सा सूखता है तो ऑन कर लीजिए गैस, और गैस पर सिम फ्लेम पर बर्तन को रखिए। अब आपको क्या करना है, बर्तन को हल्का हल्का सा घुमाते हुए हर उस पार्ट में हल्की सी सेक देनी है जहां पर आपको लगता है कि पानी ज्यादा है। आप जैसे ही बर्तन को ट्विस्ट करेंगे, टर्न करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि बर्तन का कलर अंदर से चेंज होता जा रहा है। पानी आपको खुद विजिबल होगा कि अंदर एक पानी की लेयर इकट्ठी हो जाती है। वो पानी की लेयर जब हम आंच पर रखते हैं तो वो सूखती है और इस तरीके से क्या होता है, हमें मिट्टी का जो एक्चुअल कलर है, यानी कि आप देख रहे हैं जो व्हाइट व्हाइट सा कलर निकल कर आता है, वही हमारे बर्तन का कलर है। लेकिन चूंकि हमने इसे पानी से वॉश किया है तो बर्तन ऐसा दिखता है। अभी हमारा बर्तन पूरी तरह से सूख चुका है। अब इस बर्तन को जब मैं रखूंगी तो इस पर कोई फंगस नहीं लगेगा, चाहे हम कितने ही दिनों तक इसे यूज ना कर रहे हों। देखते हैं नेक्स्ट यूजफुल टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है दालों को लेकर। दाल हम सभी मार्केट से लेकर आते हैं, उस समय अगर एक छोटा सा काम कर लें तो दालों में कभी कीड़े नहीं लगेंगे, ना ही हमारी कोई भी दाल खराब होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, बर्तन में दाल को शिफ्ट किया है। अब इस दाल में आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको लेना है नमक। नमक आप पाउडर वाला भी ले सकते हैं, नमक की डलियां भी ले सकते हैं। मेरे पास नमक की डलियां हैं, मैं स्पेशली इन्हीं चीजों के लिए नमक की डलियां खरीद कर लाती हूँ, जो कि मैं दालों के डिब्बों में रखती हूँ। तो यहाँ पर डलियां रखने से फायदा ये होता है दोस्तों कि इनको छांटना आसान होता है। जब हम दाल बनाते हैं तो नमक की डलियों को साइड कर सकते हैं। नहीं है तो आप पाउडर का इस्तेमाल करें और नमक की डली को छोड़कर दाल को स्टोर कर लीजिए। बस आपका दाल जो है सालों साल खराब नहीं होगा, इसे आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। आइए एक और यूजफुल टिप की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यूजफुल टिप है इसी तरह के डब्बों को लेकर। हमारे पास इस तरह के डब्बे होते हैं, इनका यूज आज हम क्लीनिंग में करने वाले हैं, वो भी सॉक्स के साथ। कैसे, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह का कोई सा भी डिब्बा, जरूरी नहीं है कि ट्रांसपेरेंट डिब्बा हो, कोई सा भी प्लास्टिक का डब्बा चलेगा। और उसके बाद से उसमें डालना है आपको नॉर्मल पानी। और इसके बाद से हमारे पास दोस्तों होते हैं एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कोई परफ्यूम का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। 2 से 3 बूंद डालते हैं, क्योंकि एसेंशियल ऑयल काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इनकी खुशबू बहुत तेज होती है, पूरे घर में फैल जाती है। तो 2 से 3 बूंद सफिशिएंट है। थोड़ा सा ऐड करेंगे विनेगर, और विनेगर के साथ ही साथ मैं यहाँ पर इस्तेमाल करेंगी खाने वाला सोडे का। आधा चम्मच मैं लूंगी खाने वाला सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। दोनों ही चीजें क्लीनिंग एजेंट का काम करती हैं। और बस इस पानी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसको स्पून से मिक्स कर रही हूँ। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे सॉक्स के साथ करेंगे, चलिए देखते हैं। बड़ा ही इनोवेटिव सा आइडिया आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसके बाद से हमारे पास जो भी सॉक्स हैं जिसका यूज आप पहनने में नहीं करते हैं, कोई भी पुरानी सॉक्स को अच्छे से साफ कर लीजिए। मतलब सॉक्स आपका एकदम क्लीन होना चाहिए। अब इस पानी में आपको सॉक्स को डिप कर देना है। डिप करके आपको इस सॉक्स को छोड़ देना है। अब जैसे हमने ये सॉल्यूशन बनाया, सॉक्स को डाल दिया, डब्बे को बंद करके रख दिया। अब जब हमें करना है क्लीनिंग का काम, चाहे वो 1 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद, आप डब्बे को खोलेंगे और इस सॉक्स से करेंगे क्लीनिंग। कैसे, वो भी शेयर करूंगी और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको डिप करके रख दिया है, अब मुझे क्लीनिंग करनी है, तो मैंने अब निकाला है सॉक्स को। सॉक्स को अच्छे से पहले निचोड़ लीजिए, सॉक्स को थोड़ा सा हल्का सा ड्राई कर लीजिए, जिससे इसे क्लीनिंग करना आसान हो। पानी को ऐसे ही रखेंगे, ये पानी हम फेंकेंगे नहीं, पानी को ढककर छोड़ दीजिए। ये जो सॉक्स है आपको इसको पहन लेना है अपने हाथों पर। हाथों में इस तरीके से पहनेंगे और अलग अलग जगहों की आप क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसे आपके रूम में कोई फर्नीचर है, आपका खुद का ही डबल बेड क्यों ना हो, उसका सिरहाना हो, चूंकि हमने यहाँ पर ऑयल का यूज किया है, एसेंशियल ऑयल का यूज किया है, तो घर में कोई भी फर्नीचर वगैरह है उसकी क्लीनिंग इस तरह से करिए। क्लीनिंग तो होगी ही दोस्तों, साथ ही आपके फर्नीचर से, आपके पूरे घर से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आएगी। और देखिए क्लीनिंग कितनी मस्त वाली हुई है। और इसके बाद से जैसे डाइनिंग टेबल है, सबने खाना खा लिया, एक बार आपने नॉर्मल कपड़े से पोंछा, कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो इस तरीके से आप सॉक्स वाले हाथों से पूरे डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन करिए। अब आपका जो हॉल है वो बहुत अच्छे से खुशबू देगा। साथ ही विनेगर है, उससे मक्खियां नहीं लगती हैं। खाने में अगर मक्खियां आ रही हैं, किचन में आ रही हैं, तो इस तरीके से आप सॉक्स से क्लीनिंग करके और फिर सॉक्स को हम यहाँ पर इस तरीके से क्लीन भी कर सकते हैं। तो सॉक्स को क्लीन करके ही वापस आप पानी में डिप करें। इसको क्लीन करना बहुत आसान है, बस हाथों से निकालिए। आप चाहें तो डिटर्जेंट का इस्तेमाल करिए या फिर पानी से निकालकर इसको क्लीन कर लीजिए। और इसके बाद से आप सॉक्स को वापस से पानी में डिप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी सफाई की जगह और भी हैं, तो वापस से सॉक्स को डिप करिए, फिर से निचोड़िए और फिर से हाथों पे पहन लेना है। इसके बाद से इन चीजों से हम कहाँ कहाँ क्लीनिंग कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप अपने किचन स्लैब को भी पोंछ सकते हैं। किचन स्लैब पर अगर मक्खियां ज्यादा आ रही हैं, गर्मी के दिनों में चींटियां आ रही हैं, तो यहाँ पर चूंकि विनेगर और सोडे का इस्तेमाल हुआ है, तो आप अपने स्लैब की भी क्लीनिंग कर लीजिए। एक बार तो आपको अपने किचन डस्टर से पोंछना है, दूसरी बार की क्लीनिंग आपको सॉक्स से करनी है। और किचन में खुशबू भी आएगी, साथ ही किचन हमारा जर्म फ्री रहेगा। आप अपने गैस कुकटॉप की सफाई कर सकते हैं, विंडो की सफाई कर सकते हैं, अपने डबल बेड की, ड्रेसिंग टेबल की, इवन किसी भी जगह की सफाई आप इस सॉक्स से कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज सॉल्यूशन है जिसमें सॉक्स को हमने डिप किया है। इसके बाद से हमारे किचन कैबिनेट्स होते हैं, इनकी भी क्लीनिंग हम कर सकते हैं। कई बार होता ही है कि हम इनकी क्लीनिंग को छोड़ देते हैं, लेकिन इनकी भी क्लीनिंग करिए, यहाँ पर से भी खुशबू आएगी। साथ ही ये हमारे जो कैबिनेट्स हैं वो बहुत अच्छे से साफ होंगे। बच्चों को भी आप ये काम दे सकते हैं। ये बड़ा ही इनोवेटिव आइडिया है दोस्तों, इसको ट्राई करके देखिएगा। मुझे पर्सनली ये आइडिया बहुत पसंद है। इस तरीके के आइडियाज मैं ट्राई करती रहती हूँ, आप सभी के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। आपको मेरे आइडियाज कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर से जब आपका सॉक्स का काम हो जाए, अच्छे से वॉश करिए और पानी में डिप करके छोड़ दीजिए। ये पानी मल्टीपर्पज है, कई दिनों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉक्स को डिप करके छोड़ने से हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा। मिलते हैं मेरे नए वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।